हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है संवृत गुणधर्म। इसमें क्या होता है, जैसे यदि लिखे हुआ ए और बी परिमेय संख्या है तो योग के अंतर्गत ए और बी परिमेय संख्या होंगी। कैसे? अगर हम ए और बी कोई दो संख्या जोड़ते हैं, 8 परिमेय संख्या निकल के आई, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। ऐसे ही अगर हम इसको घटा करते हैं, दो, तो कहेंगे परिमेय संख्या घटा के प्रति संवृत है, यानी इसमें ये चलती हैं। अब गुणा करने को कहेंगे हम, तो 5 गुणा 3 परिमेय संख्या ही निकल के आ रही है, यानी किसी भी दो संख्याओं को यहाँ जमा है, घटा है, गुणा है किया, परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है। भाग, देखो भाग में क्या है, हमने लिखा है a बटे b, यह सिर्फ तभी परिमेय संख्या होगी जब b बराबर 0 हो, अर्थात 0 ना हो। ठीक है। अब मान लो ये एक संख्या लिख लेते हैं हम ऐसे, 4 बटे 2 भाग 0, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक दोनों, ये परिमेय संख्या है 4 बटे 2, और जो 0 है ये भी। लेकिन इसका भाग दे रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा, इसका भाग देंगे तो कुछ नहीं आएगा, अर्थात अनंत उत्तर आएगा। लेकिन अगर जैसे इसमें 4 बटे 2 का वैसे आएगा 4 बटे 3, लेकिन अगर 4 बटे 0 लिख देते हैं हम तो भी कुछ नहीं आएगा, ये अनंत उत्तर आ जाएगा। अर्थात इसलिए ये कहेंगे भाग में ये संख्या, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या संवृत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अब हमेशा तो यही नहीं होगा, कभी 0 भी हो सकती है, इसलिए इसको ना ही मानेंगे। दूसरा देखो क्रम विनियोजिता। क्रम विनियोजिता में क्या है, आप इधर के क्रम इधर चेंज कर देते हैं तो क्या आंसर सेम आ रहा है। तो जैसे क्रम विनियोजिता में क्या है, ए को मान लिया 5 जमा 3 बराबर, अब यहाँ बी को 3 माना है तो 3 यहाँ बी लिख लेते हैं, जमा ए 5, दोनों को किया कितना 8 बराबर 8, अर्थात क्रम विनियोजिता में योग चलेगा। तो लिखा है हमने क्रम विनिमय है। अब गुणा, 5 गुणा 3 3 गुणा 5, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, गुणन भी क्रम विनिमय है, लेकिन व्यकलन और भाग क्रम विनिमय नहीं है। अगर हम इसका घटा करेंगे तो नहीं आएगा उत्तर। अगर हम इसको यहाँ घटा कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 5 घटा 3 बराबर 3 घटा 5, तो यहाँ आंसर जमा में आ रहा है और यहाँ घटा में आ रहा है, अर्थात नहीं चल रहा। ऐसे ही भाग में अगर हम इसको भाग कर देंगे तो इसका उत्तर अलग आएगा, इसका उत्तर अलग आएगा। आगे देखो साहचर्यता। सहचारिता यानी कि साहचर्यता, इसमें क्या है, अगर हम इसको इन दोनों को जोड़ते हैं, और इससे अलग जोड़ते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं, मान लो हमने यहाँ ले लिया 5 जमा 3 जमा 2 ले लेते हैं बराबर, ए माने 5 बी माने 3 2। अगर हम इस तरीके से इसको लेते हैं तो क्या है, 5 3 8, यह जमा है, आठ जमा 2 10 आ गया, यहाँ 3 2 5, यहाँ भी जमा है 5, यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है, अर्थात योग में योग साहचर्य है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो भी वही आता, अगर जैसे इन दोनों को जोड़ते
तो भी वही आना है। किसी भी दो संख्याओं को आपस में करेंगे तो योग में साचर्य आएगा। गुणन में देखते हैं, अगर हम गुणा करते हैं इसको 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 गुणा 3, या गुणा लगाओ या नहीं लगाओ, गुणा 2, तो 5 तिया 15 गुणा 2 30 आया, 3 दूनी 6 5, यहाँ भी 30 आया, यानी गुणन भी साचर्य है। अब हम इन दोनों को गुणा किया, अगर हम इन दोनों को ले लेते तो भी यही उत्तर आना था, इन दोनों को ले लेते तो भी यही उत्तर आना था, अर्थात गुणन साचर्य है। अब देखो वितरकता। वितरकता में क्या है कि ये जो संख्या हमने ली a प्लस बी सी, दोनों इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, a भी आ गया। अगर हम इसको भी करके देखते हैं आगे तो क्या आएगा, a गुणा b प्लस a गुणा c, क्या संख्या निकल के आ गई, a कॉमन। अब जैसे एक संख्या ले लो, मान लो हमने यहाँ ले लिया इसको 2, ब्रैकेट में ले लो x जमा 3, तो क्या आ गया 2x जमा 2 3 6। अगर हम इसको देखते हैं तो 2x 2 3, इसको करेंगे तो 2 मल्टी वही संख्या आ जाएगी, 2 मल्टी x प्लस यहाँ आ जा 2 मल्टी 3। कोई दूसरी संख्या लेके देखते हैं। यहाँ मान लो आपने लिया 2/5, ब्रैकेट में 2/5 मतलब a/b ले लो, ज़्यादा आसान है। यहाँ b/c जमा d/e, यहाँ b मतलब यहाँ c अलग अलग ले लो, लिखने में सुविधा, a/b, तो यहाँ c/d जमा e/f। अब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टी करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो a b मल्टी क्या आया c/d प्लस a/b गुणा c/f। इसका ये इसके आ गया, एक बार इससे CD से हो गया, एक बार फिर यही ADEF से हो गया। अब इसको अगर हम घटा कर देते हैं ऐसे कैसे ही, देखो वितरकता में आ गया। अब घटा करके देखते हैं, यहाँ हमने जैसे वहाँ 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 यही ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आया 2x प्लस 2 मल्टी 3 यानी कि 6। यही संख्या अगर हम घटा में लेंगे तो ऐसे कैसे ही आ जाएगी, a/b c/d घटा e/f। इसको कर लो a/b गुणा c/d, यहाँ घटा लग जाएगा बस, a/b गुणा e/f। ये परमेय संख्या के गुणधर्म हुए।